आज फिर चली थी करने एक और प्रयत्न, खुले गगन में प्रवेश करने का। लगी खोलने पट द्वार, किए कितने बल के वार। हाथ छिले, दामन फटा, शब्दों ने भी ताना कसा, और रह गई फिर एक बार खुलते खुलते। सदियों से बंद पड़ी, रूढ़ियों से जंग लगी लोहे की साकल। ये खूबसूरत पंक्तियाँ उस शख्सियत की है जिन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाई। बिजनौर के छोटे से गांव में पली बड़ी शिवाली ढाका ने अपने व्यक्तित्व की छाप हर जगह छोड़ी। उन्होंने न केवल कला बल्कि लेखन में भी अपना हुनर दिखाया। चित्रकार होने के साथ ही वे कवयित्री और बेहद ही अच्छी लेखिका भी हैं। शिवाली ढाका एक ऐसी महिला हैं जो आज के युग की महिलाओं के लिए एक उदाहरण पेश कर रही हैं। वे भले ही आज एक सफल महिला हैं, पर इस सफलता की चमक के लिए उन्हें कितने अंधेरों का सामना करना पड़ा, ये शायद आप और हम कभी समझ भी ना सकें। शिवाली ढाका ने अपने करियर की शुरुआत एक साधारण अध्यापिका के रूप में की थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी काफ़ी योगदान दिया। सिंगापुर में उन्होंने हिंदी सोसाइटी के कार्यकर्ता के तौर पर हिंदी भाषा के उत्थान व शिक्षा के लिए कार्य किया। एक्चुअली टीचिंग एक बहुत ही नोबल जॉब है दैट डिमांड्स क्रिएटिविटी, लर्निंग, कंपैशन एंड ऑल्सो डेडिकेशन। और जब आप किसी को पढ़ाते हो, जैसे हमने सबने सुना है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जो बहुत सही है। तो जब पढ़ाते हैं तो हम खुद भी उसके लिए पढ़ते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नई नई इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। तो हमें खुद भी बहुत सीखने को मिलता है। और मैं हमेशा से मानती आई हूँ कि मैं एक लर्नर हूँ, और मैंने टीचिंग के टाइम भी काफ़ी, जब मैं करती सीखा है, मैंने खुद भी बहुत सीखा है और अभी भी सीख रही हूँ। मैं अपने आप को लाइफ टाइम लर्नर मानती हूँ। और यही पढ़ने पढ़ाने का अभ्यास जो है वो आपको काफ़ी सिखाता है लाइफ में। तो हमेशा से, और शादी के बाद मुझे एनवायरनमेंट भी एकेडमिक मिला, मेरे हस्बैंड टीचिंग में, तो मुझे टीचिंग ने हमेशा से अट्रैक्ट किया है। शिवाली ने जब देश वापसी की तब उन्हें क्या पता था कि वक्त और किस्मत उनकी राह में नई चुनौतियां लेकर खड़ी है। जिंदगी में सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा जब शिवाली को 2011 में एक भयावह बीमारी से ग्रसित पाया गया। कैंसर से पीड़ित शिवाली को जैसे अब सब खत्म सा लगने लगा था। पर कहते हैं ना कि अगर डट कर सामना किया जाए तो मुसीबतें भी घुटने टेक देती हैं। 1 साल तक शिवाली ने कैंसर का डट कर सामना किया, और एक दिन वो भी आया जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। सर, नाम ही ऐसा है कि जो डरा देता है, पहली बात तो। दूसरा, इसका ट्रीटमेंट जो था, 1 साल लंबा ट्रीटमेंट, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, सरल नहीं था। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज हाउ टू कीप माई सेल्फ बिज़ी। मैंने अपने खाली दिमाग को बिज़ी रखना था। Because as you know, if you have nothing to do, then many positive and negative thoughts start dwelling on your vacant mind. So how to keep myself busy, that was the most important thing. और उसके लिए मैंने बुक्स पढ़ी। मुझे फिक्शन पसंद था, फिक्शन पढ़ा काफ़ी उस टाइम के। और साथ ही मैंने लिखना शुरू किया, कि हस्बैंड और मेरी मदर हमेशा से कहती थी कि तुम्हें लिखना चाहिए, तुम बहुत सोचती हो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं लिख नहीं सकती। लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना टाइम मुझे अपने साथ मिला, इतना इंट्रोस्पेक्शन वगैरह किया, वो फिर विचार मैंने लिखने के ज़रिए से अभिव्यक्त करना शुरू किया। मैंने लिखना शुरू किया उस टाइम पे। और साथ ही आर्ट वीडियोज़ देखती थी, उसी से मैंने आर्ट सीखा है, क्योंकि मैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। और मैंने सेल्फ लर्निंग किया इसी तरह से, वीडियोस देख देख के। काफ़ी ओल्ड क्लासिक मूवीज़ देखती थी, लाइट कॉमेडी शोज़ देखती थी। यही था कि अपने आप को बिज़ी रखना है बस, जिससे और कोई विचार मन में नहीं आए। और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है इसी कोप अप करने में, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक पॉजिटिव और होपफुल एटीट्यूड के साथ मेरे साथ रहे हैं, मेरे आसपास रहे हैं। तो इससे काफ़ी हेल्प मिली मुझे उस टाइम को स्पेंड करने में। कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने के बाद तो जैसे शिवाली ने खुद के अंदर बैठे कलाकार को जन्म दिया। कहा जाता है ना कि
जिस तरह आप प्यासे को पानी से दूर नहीं रख सकते, उसी तरह कला से कलाकार को भी नहीं। 2012 में शिवाली ने चित्रकारी व लेखन को गंभीरता से लेना प्रारंभ किया। उनकी ज़्यादातर कविताएं और चित्र एक दूसरे से ही पूरे होते हैं। कभी चित्र की प्रेरणा कविता होती है तो कभी कविता की प्रेरणा कोई चित्र। पोएट्री एंड आर्ट बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पेंटिंग बनाती हूँ, उसी पे कुछ लाइन्स याद आ जाती हैं, उससे पोएट्री बन जाती है। और कई बार क्या होता है, पोएट्री लिखती हूँ तो उससे लगता है कि नहीं, इसको मुझे पेंटिंग बनाना चाहिए, इसके ऊपर इन लाइनों को मुझे आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहिए। तो दोनों साथ साथ चलता है, कभी पोएट्री से पेंटिंग और कभी पेंटिंग से पोएट्री निकलती है। टेक्नोलॉजी के युग के साथ तालमेल बनाते हुए उन्होंने खुद का ब्लॉग भी शुरू किया, जिसे काफ़ी लोगों ने सराहा। एक तरफ जहाँ शिवाली कला व लेखन के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्हें समाज में अपनी अलग पहचान मिल रही थी। उन्हें कला के क्षेत्र में उनकी पेंटिंग अग्निपथ के लिए स्वर्ण पदक से नवाजा गया। वहीं उन्हें साहित्य के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए ह्यूमैनिटी अवार्ड 2017, इंडियन ट्रेल ब्लेजर अवार्ड 2017 से भी सम्मानित किया गया। उन्हें फ़िलहाल ही विमेंस आर्ट ऑरा JKK 2018 से सम्मानित किया गया है। देखिए, नारी तो हमेशा से ही शक्ति स्वरूपा मानी गई है। ज़रूरत है उसे, और आज की नारी तो वैसे ही सक्षम होने के साथ साथ उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है, जो चीज़ आवश्यक है वो है उसको अपने टैलेंट को और अपनी एबिलिटी को पहचानना, और अपनी जो हॉबीज़ हैं उनको जीवंत रखना। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप जब अपनी रुचि का काम करते हो, उसको समय देते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। वो आप हो, वो जो आप अपनी रुचि के साथ जो काम कर रहे हो, वो आपसे आपकी पहचान करवाता है। तो अपनी रुचियों को जीवंत रखना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ तो कहीं से भी आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमें सभी पता है कि नारी को कई तरह की जिम्मेदारियों से गुज़रना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा ना सोचें कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है या अब टाइम नहीं रहा करने का। हम कभी भी किसी भी स्टेज पर, किसी भी उम्र में लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप में कुछ करने की प्रबल इच्छा है और दृढ़ निश्चय है, तो समय के साथ चीज़ें आपको मिलेंगी। और बी पॉजिटिव एंड बी कॉन्फिडेंट, देन थिंग्स विल श्योरली कम इन योर वे। हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए शिवाली ठाका ने देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की है।